वाकई डॉक्टर ने इजाजत दे दी उसे घर आने की? प्यार बिना जीना नहीं जीना, मुझे से बिछड़ना कभी ना। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें, और अगर मैच नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये आसानी से तुमने मुझे साइकोलॉजिस्ट बना दी, अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दी। तुम ऐसे जाने की बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? मौजे नहीं होते क्या? तुम नहीं रहे, अब नहीं होते। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उसका बोन मैरो मैच ही नहीं हो पा रहा, और जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होगा उस वक्त तक कोई भी दवाई असर नहीं करेगी। समझ रही हो ना मेरी बात? आइज़े तो सब एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसकी बॉडी सारी दवाइयाँ क्यों रिजेक्ट कर रही है? और अगर ऐसी ही बात थी तो हम उसे अमेरिका क्यों नहीं लेकर गए? क्या वजह थी? डॉक्टर्स ने उसे ट्रैवल करने के लिए मना कर दिया। बहुत कमजोर हो गया है वो। मैंने उससे कहा था, आइज़र अगर तुम्हें डॉक्टर इजाजत दे देते हैं तो ज़ोफीन को साथ ले जाना। उसने इनकार कर दिया। कह रहा था कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो ज़ोफीन अकेली रह जाएगी। उसकी देखभाल करने वाला कौन होगा वहां? देखो, जिद कर कर तुम्हारे लिए वो घर पर आया। मैं उसे कैसे बचाऊं? क्या करूं मैं राय? तुम क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि कुदरत की कितनी निशानियाँ हमारी ज़िंदगी से मिलती है। मसलन इस बिल्डिंग को देखो, इसके एक तरफ समंदर है और एक तरफ हरा भरा गार्डन। इंसान भी कभी समंदर की तरह बिल्कुल तन्हा होता है और कभी गार्डन की तरह पुररौनक। क्या बात है, मेरी कंपनी का तो बड़ा अच्छा असर हो रहा है तुम पर। मार्केटिंग का बंदा लिटरेचर की ज़बान बोल रहा है। अगर कंपेनियन खूबसूरत हो तो शायरी भी आ जाती है। वैसे ऐसे तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, इसीलिए मैं नेचर के सारे रंग अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहती हूँ। और मैं तुम्हारे साथ गुजरे हुए हर लम्हे को अपने दिल में कैप्चर करना चाहता हूँ। यानी तुम्हें मुझसे हर चीज में कंपटीशन करना है? मुझे ताइक्वांडो आता है, यू अंडरस्टैंड? आओ आओ वॉक कराती हूँ। ऐसे तुम्हारा बुखार तो उतर ही नहीं रहा। डर गई? मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ। ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? अच्छा सोचो, मम्मी कहती है ना, अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। अच्छा सोचो। हमारे हनीमून के दिन कितने अच्छे थे ना। काश वो दिन फिर से वापस आ जाए तो मुझे वहीं ले चलो दोबारा। कितना मजा आया था।
वो वाकई बहुत अच्छे दिन थे। पैसे की तुम्हें कभी कमी नहीं रहेगी, लेकिन दिमागी हालत थोड़ी डाउटफुल है। आइजर, मेरा हनीमून गिफ्ट कहाँ है? बेबी, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारा हनीमून गिफ्ट भूल जाऊं। और वैसे भी इससे ज्यादा और कौन सा अच्छा मौका होगा तुम्हें हनीमून गिफ्ट देने का? तो जल्दी से दो ना। ये रही। अरे एक मिनट खुद पर आऊंगा यार। ओके। चलो। तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी कितनी खूबसूरत लग रही है। पसंद आया गिफ्ट? बहुत। तुम्हारे लिए अंगूठी मैंने बहुत प्यार से ली थी। आइजर, ये तो नकली है। मगर मेरा प्यार तो असली है यार। तुम कितने चीप हो। अरे अपना हाथ तो आग में मत डालो। सुनो, कल चल के तुम्हारी पसंद की डायमंड रिंग लेंगे। तुम्हें पता है ना मुझे शॉपिंग से कितनी चिढ़ है। साथ जाएंगे। ठीक है। और सुनो, हम पहले दोस्त हैं, बाद में ये मियां बीवी। ओके, डोंट फॉरगेट। अंगूठी कितनी अच्छी है। काश वो फिर से आ जाए। बहुत अच्छे थे। मम्मी वो ठीक नहीं हो रहा। मेरी जान, मेरी प्यारी सी बेटी, तुम अल्लाह से दुआ करोगी तो क्यों नहीं ठीक होगा। उसके लिए बहुत दुआ किया करो। अल्लाह ताला उनकी ज़रूर सुनता है जो अपने प्यारों के लिए दुआ करते हैं। और अल्लाह ताला ने प्यार ही पर तो इस दुनिया की बुनियाद रखी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मम्मी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हाल है जुफीन? नो 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 नो, खबरदार, कोई नहीं रोएगा यहाँ पर, ये मेरा हुक्म है। तुम यहाँ हुक्म नहीं चला सकते घर में। अच्छा, मजाजी खुदा हूँ मैं तुम्हारा? मजाजी हो, खुदा तो ऊपर होता है। तुम लोग कब से लड़ने लग गए हो? अभी तो तुम लोग की शादी हुई है। लड़ने की बात हो तो हमारा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। तुम लड़ते हो। बुरी बात नाजिया? बिल्कुल भी नहीं, मम्मी हमेशा मेरी साइड लेंगी। मम्मी आप मेरी साइड लेंगी। बहनोई हूँ तुम्हारा जुफीन मैं। जुफीन, आरिफ बिल्कुल ही वैसा है जैसे तुम कहती थी। मसलन? मॉन्स्टर जैसा। मॉन्स्टर? फिर तुम ठीक कह रही हो। मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? आइजर को देखा है तुमने? नहीं, वो कमरा बंद था उसका। आई गेस उसके मम्मी डैडी उसके पास थे। दोनों का बहुत बुरा हाल है। हम दोनों मिलकर आते हैं मम्मी उससे। मैं रो पड़ूंगी। मैं आइजर को इस तरह नहीं देख सकती। शर्म करो नाजिया, हम इनको यहाँ पे चेयर अप करने आए हैं, उनकी हिम्मत बनाने हैं। और अगर तुमने रोना शुरू किया ना, सबके सामने यही पिटाई करूंगा तुम्हारी मैं। करके तो दिखाओ। ये मेरा घर है, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई। और तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज कुछ खा लो, कॉफी पी लो। कैसे कुछ खाऊं? वो कुछ खा रहा है। ज़ोफ़ वो बीमार है, एटलीस्ट वो कोशिश तो करता है ना। तुम कुछ नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और फिर उसका कौन ख्याल रखेगा? देखो, उसके डैडी हार्ट पेशेंट है, और हमारी मम्मी तो जानमाज पे बैठे दुआएं करती रहती हैं। उसे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे भी तो उसकी ज़रूरत है ना। मैं भी तो पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट हूँ। देखो, आने वाले वक्त का कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये वक्त तो तुम्हारे पास है ना, इसको तो अपनी मुट्ठी में पकड़ो। कैसे पकड़ूं? मैं तो चाहती हूँ ये वक्त रुक जाए,
और ये इतनी तेज़ी से गुजर रहा है। तुम बताओ। जोफ, तुम उसके सामने हंसो, प्यारी प्यारी बातें करो, ताकि एक एक लम्हा उसके दिल पर नक्श रह जाए और तुम्हारे दिल में उसकी हंसती मुस्कुराती तस्वीर रह जाए। कैसी बातें कह रही हो नाजिया? खुदा ना खास्ता तुम ये कह रही हो कि वो जाने वाला है? ये तो तुम मुझसे बेहतर जानती हो, लेकिन अल्लाह मियाँ से हमेशा नेक उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है? अब चलो कुछ खा लो। ये गाउन तुम पे बड़ा है, रोज क्यों भूल जाती है? क्या हुआ? तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन ही तो पहना है, कोई सूट तो नहीं पहना? एक्सक्यूज मी, चप्पलें भी तुमने मेरी पहनी हुई है। बहुत सॉफ्ट है ना। सुनो, तुमने लाउंज का एसी ऑफ किया है? भाई मैं भूल गई। क्या मतलब है? जाओ जाके वहां का एसी ऑफ करो। तुम बंद कर दो। जोफिन, तुम पागल तो नहीं हो? कल भी तुमने एसी खुला छोड़ दिया था, बिल मुझे पे करना होता। जाओ जाके बंद करके आओ। भाई मुझे नींद आ रही है। जोफिन, होपलेस यार, होपलेस, होपलेस। Let's take him. माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोगों की शादी को 6 महीने हो गए हैं। बहुत मुबारक है बेटा। चलो सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं। जाओ, शाबाश, जल्दी से लेकर आओ। और अब हम सेलिब्रेट करेंगे। ये खाओगे ना? तुम खाओगे ना? तुम्हारी हम काटते हैं ना। नॉट टेक्निकली एनिवर्सरी, 6 महीने। आइज़ा, आइज़ा, ओह माय गॉड। मम्मी, ज़फीन, आइज़ा को कमरे पे ले जाओ बेटा। हो ना? I'm sorry. ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी वजह से वेडिंग एनिवर्सरी खराब हो गई। कोई बात नहीं, 6 महीने बाद फिर मना लेंगे, तब बीमार मत हो जाना बस। वादा नहीं कर सकता। वादा कैसे करूं? अच्छा, तकलीफ तो नहीं हो रही ना तुम्हें? बेहतर है। दिखो, आज मैं तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। आज बहुत अच्छी लग रही है तुम। आज जब तुम केक लेकर आई ना, बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे अच्छी नहीं लगती तुम्हें? अच्छी तो हो ना। पता है तुम सबसे पहले अच्छी मुझे कब लगी थी? कब?
हम लोग छोटे थे, घर के गार्डन में खेल रहे थे। तुम कोई 5 साल की थी और साइकिल चलाते हुए गिर गई और बहुत रो रही थी। और तुम हंस रहे थे। आयज़र बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? जाओ बेटा, जाके कपड़े बदलो और कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं लग रही मम्मी। बेटा मैं हूं ना आयज़र के पास, मैं उसे सूप पिला दूंगी, तुम जाके चेंज करो और खाना खाओ। जाओ, शाबाश। कुछ नहीं खाया तुमने, उठो, शाबाश। बेहतर फील कर रहे हो आप? जी मम्मी, मम्मी आई एम सो सॉरी, आपको मेरी वजह से ये सब। कोई बात नहीं बेटा, बहुत मज़े का सूप बनाया मैंने तुम्हारे लिए। जोफिन बहुत अच्छी लग रही है। खास तुम्हारे लिए जो तैयार हुई थी। जितनी भी अच्छी लग जाए, आपसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगे ना? चलो सूप ख़त्म करो अपना। इतनी देर हो गई, अभी जाके खिलाया मैंने उसको, दवाइयाँ खिलाई। खाना खाने में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम उसको समझाओ, मेरी सुन ही नहीं रहा। तुम उससे मिले हो? नाजिया भी पागल हो गई बोल बोल के। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ? प्लीज बैठो सोफी। क्या बात है? काश मैं तुम लोगों का दोस्त नहीं होता, सिर्फ डॉक्टर होता। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम रो रहे हो? बताओ क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? राइम, तुम्हें मेरी सर की कसम बताओ क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुम्हारा आयज़र मेरा दोस्त जा रहा है। उसके पास बहुत कम वक्त रहेगी। उसकी कोई दवाई असर नहीं कर रही। उसका कैंसर आखिरी स्टेज पर है। तुम डॉक्टर्स क्या करते हो? मेरे आइज़र को नहीं बचा सकते। क्या मेरा दिल नहीं चाहता? क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरा दोस्त इस दुनिया में रहे? मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुम दोनों को खुश देखूं? जो अल्लाह ताला के फैसले होते हैं उसके आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। फिर भी I'm sorry. ऐसा मत बोल। आयज़र के लिए कुछ नहीं कर सका। मेरे लिए एक शौक काफी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करूंगा? मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम सब्र करो। कह देना बड़ा आसान है, जिस पे गुजरती उसको पता होगा। सॉरी। हाँ, प्लीज हमें
आयसर के सामने हिम्मत से काम लेना होगा, समझ रही हो ना? देखिए मैंने इनको इंजेक्शन लगा दिया है, ये स्टेबल हैं और अब इनको आराम करने दीजिए, ठीक है? थैंक यू। ज़ुफ़ीन, बेटा आइज़र को कुछ आराम करने दो, हम बाहर चलते हैं। कुछ देर आराम कर लेगा ये। आजा शाबाश। ज़फ़ीन बताओ, ये चांद और ये समंदर क्या कह रहे? मुझे तो चांद बस चांद लगता है, समंदर समंदर। और लहरें? ऐसे अगर हम इन लहरों पे चलें तो ये हमें कहाँ तक लेके जाएंगी? जहाँ आसमान जमीन से मिलता है वहां तक। रास्ता पता है वहां का? रास्ते का क्या, ढूंढो तो मिल जाता है, ढूंढ लेंगे। ऐसे कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। किससे डर लगता है? अपने हसीन ख्वाबों से, कहीं टूट ना जाए। ज़फ़ीन, मैं तुम्हारे ख्वाब कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी नहीं। अच्छा, मैं अगर इस चांद को नीचे बुलाऊं तो क्या ये नीचे आएगा? भाई तुम किसी को बुलाओ और वो तुम्हारे कदमों में ना गिरे, कैसा हो सकता है? और अगर ना आया तो? और अगर नहीं आया तो कम से कम झुककर तो मैं देखेगा सही। तुम भी ना। बहुत प्यारी लगी आज। सच? मुझ ऐसे ही मुस्कुराती रहती है, जिंदगी का एहसास होता है। ज़ुफ़ीन बेटा, मेरी जान, जाकर तुम सो जाओ। शाबाश। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। आयसर उठ गया तो? मैं हूं ना उसके पास, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? जाओ, शाबाश मेरी जान। बैठे। सोफ, तुम अभी तक उठी हुई हो? कितनी रातों से जागी हुई हो तुम? प्लीज थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। नाज़िया, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो बहुत बेचैनी महसूस कर रहा है। मैं कैसे सो सकती हूँ? सोफ, राइम यहाँ है, आइजर की मम्मी यहाँ है, डैडी हैं, आरिफ है। तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। नहीं है, तुम लोग आराम करो। मैं 1 मिनट के लिए भी उससे दूर नहीं होना चाहती। मुझे ना अंदर से बहुत डर लग रहा है। अल्लाह मियाँ तुम दोनों के साथ ही हैं। तो प्लीज़ दुआ करो वो जल्दी से ठीक हो जाए। हम सब दिन रात दुआएं तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। प्लीज थोड़ी देर के लिए सो जाओ।
आइजर? आइजर, क्या हुआ? पानी? पानी। ये लो। और पानी पीना है? क्या हुआ है सर? टाइम क्या हुआ? सुबह के साथ तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। मैं राइम को बुला खिलाती हूँ। अच्छा, मत जाना आइजर। बहुत अंधेरा हो रहा है। तेरा बहुत अंधेरा। आइजर। बहुत नींद आ रही है। आइजर, आइजर, आइजर मुझे छोड़ के मत जाओ। ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं जोफीन। आइजर। अमरीन, कितनी अजीब सी बात है ना, अपने मसाइल हल नहीं कर पाया, अपने आप को खुश नहीं कर पाता। जोफीन का ख्याल रखो तुम। मैं नहीं समझता था कि वो एकदम से इस तरह से बिखर जाएगी। देखो वो फिर चला गया। किससे बातें कर रही थी? आइजर से। एक बात मानोगी मेरी, तुम राइम से थोड़ा दूर हो जाओ। तुम दोस्त हो ना, डॉक्टर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है? ना हटो, ऐसे कुछ चोट लग जाएगी। देखो सौफ, जितनी तकलीफ उसे उठानी थी ना, उसने सह ली। अब वो सुकून में है।